नमस्कार साथियों, आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी रीठी जो पात्रता की तैयारी है बहुत ही शानदार ज़बरदस्त आपकी चल रही होगी। और यहाँ अपन देख रहे थे कि पूर्ण संख्या 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याओं से किस प्रकार के क्वेश्चन बनने वाले, क्वेश्चन कहाँ से बनने वाले हैं। और अगर अपन गाइड की बात करें तो गाइड में बहुत लंबा सिलेबस दे रखा है, तो उतना सिलेबस आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि लेवल फर्स्ट का एग्जाम है, तो उसी लेवल के हिसाब से आपके स्तर के अनुसार क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो यहाँ पर अपन वही चीज़ देख रहे हैं कि किस किस टॉपिक से कौन से किस प्रकार के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था पूर्ण संख्याओं और प्राकृत संख्याओं के बारे में, अपन वहाँ पर चर्चा की थी, वहाँ पर बनने वाले क्वेश्चनों के भी बारे में अपन चर्चा वहाँ पर की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर आप एक बार देखना। और आज अपन चर्चा करने वाले हैं आपके स्थानीय मान की। स्थानीय मान से किस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। प्लेस वैल्यू यानी कोई भी संख्या दे रखी है, तो यहाँ पर रीट L1 मैथ में आपका स्थानीय मान दे रखा है, L2 में यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ L1 की बात कर रहे हैं। तो उससे पहले आप सभी का SBS क्लासेज में स्वागत है। और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है, और मनोबल बढ़ता है तब हम एक नए शानदार एक जोश के साथ वीडियो आपके सामने लाते हैं। इसीलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का अपना जो टॉपिक है वो है स्थानीय मान। और स्थानीय मान में आपको किस प्रकार के क्वेश्चन बनने वाले, उससे पहले एक बार स्थानीय मान पर अपन नज़र डालते हैं कि स्थानीय मान होता क्या है। प्लेस वैल्यू, PLACE प्लेस वैल्यू, स्पेलिंग इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेस वैल्यू बोल दिया मैंने। तो स्थानीय मान के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो स्थानीय मान से पहले अपन यहाँ पर देखते हैं कि जातीय एक मान, दूसरा होता है कि जातीय मान। इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जातीय मान, तो जातीय मान का मतलब होता है जो अंक कहीं पर भी आ रहा है, कौन से स्थान पर आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो उसकी वैल्यू है वही आएगी। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर जातीय मान को अपन विशुद्ध मान भी बोलते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं संख्या लेता हूँ 3, 4, 5, तो ये संख्या, तो यहाँ पर अपन बात करेंगे 5 का जातीय मान क्या होगा। जातीय मान आपका होगा 5 का 5 ही होगा, 4 का 4 ही होगा, 3 का 3 होगा, 0 का 0 होगा, 5 का 5 होगा। चाहे अंक किसी भी स्थान पर आए, उसका जातीय मान या विशुद्ध मान वो ही खुद स्वयं ही अंक होगा। लेकिन स्थानीय मान में अंक कौन से स्थान पर आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। उससे पहले अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि एक इकाई का मतलब आपका होता है 1, और एक दहाई का मतलब आपका होता है 10, और 1 सैकड़ा का मतलब आपका होता है 100, और 1000 का मतलब आपका हो गया 1000, और 10,000 का मतलब आपका हो गया 10,000। कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों? 10,000। और 10,000 के बाद 1 लाख का मतलब आपका 1 लाख हो जाएगा। इस प्रकार आगे अपन चलते रहेंगे। तो ये होगी प्लेस वैल्यू के बारे में, यानी एक इकाई का मतलब आपका 1, एक दहाई का मतलब 10, 1 सैकड़ा का मतलब 100, 1000 का मतलब 1000, 10,000 का मतलब 10,000, 1 लाख का मतलब 1 लाख, 1 करोड़ का मतलब 1 करोड़। तो मैं कोई एक बार एक संख्या लेता हूँ, तो एग्जाम्पल के तौर पर अपन इसको देखते हैं। यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ और संख्या, जैसे मैं एक संख्या लिखता हूँ 5,67,89,503। अब आपको इसका स्थानीय मान लिखना है। और तो जातीय मान की अगर बात करेंगे तो 3 का जातीय मान 3 होगा, 0 का 0 होगा, 5 का 5 होगा, 9 का 9 होगा, 8 का 8 होगा। लेकिन इसका स्थानीय मान किस अंक पर, जो अंक है वो कौन से स्थान पर आ रहा है उस पर डिपेंड करने वाला है। तो यहाँ पर 3 की बात करें तो 3 का स्थानीय मान होगा आपका 3, क्योंकि 3 इकाई के स्थान पर आ रहा है। 1 इकाई का मतलब 1 होता है, तो 3 का मतलब 3 इकाई हो जाएगा। फिर यहाँ पर आ रहा है 0, तो यहाँ पर लिख देंगे 0, क्योंकि 0 कहीं पर भी आ रहा है उसका स्थानीय मान हमेशा 0 होता है। उस स्थान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो करोड़ पर आ रहा है चाहे लाख पर आ रहा है, लेकिन उसका स्थानीय मान हमेशा 0 ही होता है। और 0 जहाँ पर आता है कई बार अपन लिख देते हैं, कई बार उसको छोड़ देते हैं, इसको अंक को लिखते हैं, अगर उसकी जगह 0 लिखते हैं या उसको नहीं लिखे तो भी चल जाए। 5 का यानी सैकड़ा पर आ रहा है तो कितना हो गया 500, और 9 का हो गया आपका
9000, क्यों 9000 पर आ रहा है तो 9 का 1000 का मतलब 1, तो 9 का मतलब 9000। उसके बाद में 8 का आपका हो गया 3 2 5, 1 सेकेंड, 9000 हो गया, तो ये हो जाएंगे आपके 80,000 प्लस, थोड़ी सी जगह कम रही है, थोड़ा सा इधर से लिख लेता हूँ मैं तो सही रहेगा इसे। तो 5 शॉर्ट एंड, ये तो आप समझ गए कि किस प्रकार से अपन स्थानीय मान लिखेंगे। अब आपको एक शॉर्ट एंड तरीका देखना है कि 5 का स्थानीय मान, तो 5 के आगे कितने अंक है, 2 2 4 3 7 अंक है, तो 5 के आगे कितने शून्य लगेंगे, 7 1 2 3 4 5 6, ये 7, ये 5 का आपका स्थानीय मान हो जाएगा। फिर 6 की अगर बात करेंगे तो 6 के आगे अंक कितने हैं, 2 2 4 2 6, तो 6 शून्य लगा दो, 1 2 3 4 5 और ये 6, 2 2 4 2 6। और फिर 7 की बात करेंगे तो 7 के आगे कितने अंक है, 2 3 5, तो 7 के आगे 5 शून्य लगा दो, 1 2 3 4 5। और 8 की बात करेंगे, 8 के आगे अंक कितने हैं, 4, तो 8 का स्थानीय मान आपका हो जाएगा 1 2 3 4। फिर 9 के आगे अंक कितने हैं, 3, तो 1 2 3। फिर 5 के आगे अंक कितने हैं, 2, तो 1 2। फिर 0 को लिखेंगे तो ठीक है, नहीं छोड़ दो, 3 आगे अंक कोई अंक नहीं है तो 3 का 3 आएगा, उसके कोई 0 नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा, या तो कोई संख्या देगा उसका विस्तारित रूप पूछेगा कि इनमें से इस संख्या का विस्तारित रूप कौन सा है, या आपको पूछेगा कि विस्तारित रूप आपको दिया हुआ है तो संख्या आपको लिखनी है। तो संख्या आपको लिखने के लिए सबसे पहले आपको इकाई अंक से स्टार्ट करना है। तो इकाई अंक से स्टार्ट, जैसे मान लो ये विस्तारित रूप आपको दे दिया, तो इसको लिखने के लिए आपको इकाई अंक से स्टार्ट करने के लिए आपको कितना है, पहला इकाई का अंक 3 है। फिर आप देखोगे दहाई का अंक यहाँ पर नहीं दिख रहा है, क्योंकि दहाई के अंक के आगे एक 0 लिखेगा, एक आपको 0 मिलेगा, तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब उसकी जगह क्या है, 0। फिर सैकड़ा का अंक कितना है, 5, हज़ार का कितना है, 9, 10,000 का कितना है, 8, लाख का कितना है, 7, 10 लाख का कितना है, 6, और करोड़ का कितना हो गया, 5। तो ये वापस आपकी संख्या बन गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 प्रकार के क्वेश्चन, या तो आपको संख्या देगा, संख्या से विस्तारित रूप पूछेगा, विस्तारित रूप दिया है तो आपसे वापस संख्या बनाने के लिए पूछेगा। या दूसरा क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से बन सकता है कि आपका स्थानीय मान, कोई से अंक का मान लो स्थानीय मान पूछ लेगा कि 9 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है। तो 9 का स्थानीय मान आपको लिखना है, 3 का लिखना है, उनका अंतर करना है। क्या पूछ सकता है, अंतर। अंतर का मतलब आपको माइनस करना है। क्या करना है, माइनस। या आपसे पूछ सकता है 8 और 5 के स्थानीय मानों का योग कितना है, कितना, क्या पूछ सकता है, योग कितना है। या आपसे पूछ सकता है कि 8 व 9 के स्थानीय मानों का गुणनफल कितना है। क्या पूछ सकता है, गुणनफल कितना है। या आपसे पूछ सकता है कि इसके अलावा तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्योंकि अंतर, योग, गुणनफल के अलावा भाग का बहुत ही कम चांस आपका रहता है। तो या तो पूछते अंतर, या योग पूछते, या गुणनफल पूछते, ठीक है। तो और 0 कहीं पर भी आए उसका स्थानीय मान हमेशा 0 होता है। तो यह आपका स्थानीय मान था। इस प्रकार यह आपका विस्तारित रूप कहलाता है। और विस्तारित रूप से संख्या पूछ लेगा, संख्या से विस्तारित पूछ लेगा, या कोई किसी अंक का स्थानीय मान का अंतर पूछ लेगा, योग पूछ लेगा, गुणनफल पूछ लेगा। अब आप अपनी बुक में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं स्थानीय मान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उनको एक बार करना। सभी क्वेश्चनों में आपको अंतर, योग, गुणनफल या कोई स्थानीय मान आपको मिलने वाला है। और दशमलव संख्याओं के स्थानीय मान की चर्चा अपन दशमलव संख्याओं में करेंगे, क्योंकि आपके टॉपिक है दशमलव संख्याओं का। और तो यह आपका स्थानीय मान था। अब आगे अपन पढ़ेंगे संख्याओं के जो पूर्णांक, पूर्ण संख्या हैं, उसमें सम, भाज्य, अभाज्य, गुणनखंड, गुणज जो भी है वो सारे यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं। तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगता तो जरूर लाइक करना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।